नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है द जीके माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी कि आपने ये बड़ा मौका दिया। सर आज बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो काफी इम्पोर्टेंस होगा दिसंबर जी, सीटेट के लिए सर। जी। सर कुछ दिसंबर सीटेट के बीच सर गतिरोध को दूर कर दिया गया है। सर इस विषय पर आपको क्या कहना है? देखिए, अब अगर हम लोग असंगठित रहेंगे तो कहीं न कहीं हमारी लड़ाई कमज़ोर होगी। ऐसे में आज जो बैठक हुई है, सभी अभ्यर्थियों ने भी ये माना कि कहीं न कहीं हमारी अनेकता और इस तरह से टूटने के कारण ही ये केस अभी यहाँ पहुँचा है। जी जिस केस में हम 100% जीत रहे थे, अंतिम सुनवाई में जा कर के एकता न होने के कारण जो भी हुआ, वो बहुत बड़ा झटका है दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के लिए। पर दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों के हिम्मत की दात भी देनी होगी क्योंकि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों ने आप समझिए कि बिहार शिक्षक बहाली में एक मील का पत्थर अपने आप को स्थापित किया है। आप जी समझिए कि अपने मौके की जंग को जब ये एक थे, तो इन्होंने लगातार 2 सुनवाई तक स्टे के बाद बहुत मजबूती से केस रखा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गतिरोध के कारण ये सब गड़बड़ हुआ जिस कारण से केस डिसमिस हुआ। पर अब फिर से अभ्यर्थियों में नई चेतना आई है और हम आपको बता दें कि जो भी हमारे साथ के जो अन्य अभ्यर्थी हैं जैसे कृष्णा सर हुए, गुड्डू जी हुए, परवेज हुए, अन्य जो भी अभ्यर्थी हैं जिनसे गतिरोध था उनसे हमारी वार्ता हुई है और वार्ता के बाद सभी एक मंच पर आ गए हैं और अब कोई भी गतिरोध कहीं नहीं है। जी अब बात ये है कि अब अभ्यर्थियों को क्या करना है? अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप अभ्यर्थी अब आगे आएँ। 2 चीज़ आपको करना है, एक तो आपको फंडिंग पर ध्यान देना है क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। हम लोग सोमवार को किसी भी हालत में एलपीए दाखिल कर देना चाहते हैं। दूसरा, जो अभ्यर्थी पहले से केस में पटिशनर है, उनका डॉक्यूमेंटेशन भी होना ज़रूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो केस में पटिशनर बनकर सोए हुए हैं, पर उनको ये बता दें कि अगर वो एलपीए वाले केस में अपना नाम नहीं देते हैं, तो आगे उनको समस्या हो सकती है। जी तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को कहना चाहेंगे कि पहले तो अपना डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएँ, साथ में इस केस में योगदान भी करें। जी। जी सर एलपीए में सर जाने सर कितना परसेंट जीत की गारंटी है सर? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए 100% तो हमारी जीत की गारंटी फर्स्ट बेंच में ही थी, पर गतिरोध के कारण जो भी हुआ, ऐसे में हम जो एलपीए है उसमें तो हम अपने और केस को अच्छे तरीके से रखेंगे और हम 100% नहीं 200% ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इस केस में कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा बिहार शिक्षक बहाली में इस केस से। आपको बता देते हैं कि करीब 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली है। शिक्षा के मंत्री खुद विधानसभा में ये बोल चुके हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, हम्म, कृष्णनंदन वर्मा, उन्होंने कहा कि करीब-करीब 5520 नए उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, बिना शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं। जी जी तो बहुत सारी सीटें हैं और शिक्षा नीति 2020 भी ये कहती है कि स्कूलों में संपूर्ण शिक्षकों का होना जरूरी है और बिहार सरकार इस मामले में फिसड्डी साबित हो रही है। पूरे भारत में पहला स्थान है शिक्षकों के रिक्त पदों के मामले में। जी ऐसे में आप ये समझिए कि 1,01,416 सीट तो सिर्फ स्टेट के माध्यम से उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में है जी और नीचे जो ये 94,000 सीटों की जो बहाली हो रही है, अगर आप समझिए स्टेट की बहाली सही तरीके से हो जाएगी और जो भी नीचे के जो भी शिक्षक हैं वो अगर ऊपर वाले स्कूलों में चले जाएंगे तो नीचे तो पूरा खाली ही नजर आएगा। जी ऐसे में जो भी अब सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी इनको मौका मिलना चाहिए और इसके लिए हम पटना हाईकोर्ट में एलपीए में सारी बातों को रखेंगे। इससे जो पहले से जुलाई सीटेड पास है या बीटेड पास है उनको भी घबराना नहीं चाहिए। हमने एलपीए में रिक्तियों की बात की है। हमने कहा है कि रिक्ति जब है तो सीट बढ़ा करके सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों को भी ले लेना चाहिए। सर कट ऑफ मार्क जो बात हो रही है सर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कट ऑफ इसमें कुछ भी मायने नहीं रखता है। सिंगल बेंच में कहीं ना कहीं जिस वकील को बहस में नहीं होना चाहिए था वो वकील वहां रहने के कारण कट ऑफ डेट पर सही तरीके से विश्लेषण नहीं हुआ। पर हम आपको विश्लेषित करते हैं जी कि बिहार सरकार का ही लेटर है, उनका कहना बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का जी कि उम्र संबंधित जो भी गतिरोध है उस संबंध में नियमावली में चर्चा है कि हम उम्र में रिलैक्सेशन दे सकते हैं या इतने उम्र से इतने उम्र के शिक्षकों को लेना है, जी तो लेकिन बिल्कुल है। आहारता संबंधित कोई भी चर्चा नहीं है। आहारता संबंधित चर्चा नहीं का मतलब है कि ये नहीं बताया गया है कि कितना तक का बीएड डीएलएड
या सीटेट पास अभ्यर्थियों को लेना है, ये नियमावली में नहीं है जी। ऐसे में शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी करके ये साफ किया था कि बहाली प्रक्रिया के अंतिम तिथि तक जो भी अभ्यर्थी जी। अपनी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे उनको बिहार शिक्षक बहाली में मौका दिया जाएगा और हम अपनी बात को सही तरीके से रखेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं और आम अभ्यर्थियों को भी विश्वास दिलाते हैं कि साथ आए और साथ आकर इस जीत को अपने नाम कर जाए। जी सर, नॉन पेटिशनर को सर कितना सहयोग राशि देना पड़ेगा सर? देखिए, ये तो अभ्यर्थियों के अपने ऊपर है कि उनकी कितनी कुवत होती है। हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आप हमको 5,000 10,000 दे दीजिए, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो पटिशनर नहीं है केस में, कम से कम 1,000 रुपए तो जरूर से जरूर सहायता करें और जो पटिशनर हैं उनको कहेंगे कम से कम 1,500 रुपए इस केस में जरूर मदद करें। आपको हम ये कहना चाहेंगे कि इसके अलावा आप अभ्यर्थियों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो आगे आप समझिए कितने साल के बाद बहाली होगी, कोई नहीं बता सकता। जी अगर जी 5 साल भी बहाली विलंब हुई तो 5 साल में 10 सीटेट की परीक्षा होती है और जी। हर साल 1 लाख से 1.5 लाख अभ्यर्थी पास होंगे। आप समझते हैं 10 से 12 लाख अभ्यर्थी आपके आगे खड़े हो जाएंगे। जी वो तो तो है। कहीं ना कहीं हमें इसके लिए आगे बढ़ना है और हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अभ्यर्थियों को सोचना है कि वो शिक्षा सुधार रोजगार के साथ खड़े होकर इस लड़ाई को कहां से कहां तक पहुंचाते हैं। सर इसका मतलब सर मंडे तक सर एलपीए फाइल हो सकता है? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो अभ्यर्थी घर पर सोए हैं सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी, उनको भी जागना होगा क्योंकि केस में खर्च होता है और अभ्यर्थी अगर फंडिंग के लिए नहीं आगे आएंगे तो समस्या होगी। इसलिए हम अभ्यर्थियों को आपके चैनल से निवेदन करेंगे कि जिस तरह सिंगल बेंच में उन्होंने पुरजोर तरीके से केस को मजबूत किया, डबल बेंच में भी अभ्यर्थी आगे आए। जी सर, अंतिम में सर दिसंबर सीटेट के लिए जो कुछ खास संदेश दीजिए जो उनका धैर्य न टूटे। खास संदेश यही है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, और हम हारे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, आप मैदान में डटकर खड़े हुए थे। आपके कारण बिहार शिक्षक बहाली में नियुक्ति पत्र देने पर स्टे था। कहीं ना कहीं आपके केस में दम है, जी इसलिए जी। हार मत मानिए। अभी भी आपकी लड़ाई जारी है। कोई अगर आपको कहता है कि आप केस हार गए तो ये नहीं कहिए, आपका कहना है कि हम लड़ाई में हैं। अभी लड़ाई एलपीए में हो रहा है और एलपीए में हम कोशिश करेंगे कि एलपीए में ही ये मुद्दा खत्म करके आपको बहाली प्रक्रिया मौका मिल जाए। आइए आगे बढ़िए और इस लड़ाई को मजबूत कीजिए, यही संदेश है। जी जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद आपका भी।